हाँ जी स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ मार्केटिंग चैप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल फिक्सिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। कंपैरेटर्स प्राइसेस बिल्कुल करे जाने चाहिए। एंटिसिपेटेड रिएक्शन ऑफ द कंपैरेटर, इसको भी हमको कंसिडर किया करना चाहिए। क्वालिटी एंड फीचर्स ऑफ द कंपैरेटिव प्रोडक्ट्स। तो आप एक बात मान के चलिए, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम यहाँ छोड़ सकते हैं। तो आंसर विल बी सी। सब कुछ यहाँ पे कंसिडर किया जाना चाहिए। ठीक है, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप, ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल रीच इट, नो। सर्वाइविंग इन अ कंपैरेटिव मार्केट, प्रोवाइडिंग डिस्काउंट ऑन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स टू फिनिश स्टॉक, ये ठीक है। तो 1 तो रॉन्गली मैच्ड है। ठीक है, 3 पे आते हैं। अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, हाई कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज लेफ्ट अनकवर्ड टू गिव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू क्लाइंट्स। अब यहां पर आप देखो कि ये सेंटेंस इज लेफ्ट अनकवर्ड। हाई कॉस्ट अनकवर्ड थोड़ी रख दिया जाता है, बल्कि प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप के अंदर तो ट्रांसफर किया जाता है। कॉस्ट को कवर करके उसको ट्रांसफर कर देते हैं, है ना। तो ये 1 और 3, तो इसका 33 का सी है। ठीक है, 1 और 3 ये फॉल्स है, ये गलत तरीके से मैच्ड है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। Ajit, who is the CEO of a soap company, has decided to take its packaging to a higher level. After this, the price of the soap will be increased from rupees 300 to 375. 75 रुपए दाम बढ़ गया उसका, है 75 rupees. The new packaging will provide a distinct look to the soap and would increase the satisfaction level of its users. Which factor affecting price determination is indicated above? यहाँ पे पैकेजिंग है, तो यहाँ पर आंसर होगा मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड। ठीक है ना, ये है पैकेजिंग कम्स अंडर मार्केटिंग मेथड्स, ये याद रखना आप। जैसे डिस्काउंट दिया वो भी इसमें आ जाता है। क्रेडिट दिया, क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट टर्म्स, फ्लेक्सिबल क्रेडिट टर्म्स हो गए। ठीक है, पर्सनल सेलिंग हो गई, होम डिलीवरी हो गई, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। तो कॉस्ट जो है वो शिफ्ट होता चला जाता है कस्टमर की। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ एडवर्टाइजिंग? ऑल ऑफ द अबव। पेड फॉर्म है, इम्पर्सनैलिटी है, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। Promotion refers to the use of communication in order to achieve the twin objective of informing and persuading customers. ठीक है ना, इन्फॉर्म भी करना उनको और उनको परसुएड भी करना। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एडवर्टाइजिंग? इट इज परहैप्स द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूल ऑफ प्रमोशन। बिल्कुल। इट इज वेरी एक्सपेंसिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन इफ लार्ज नंबर ऑफ, नो नो नो, 2 वाला जो है वो गलत है और 1 वाला सही है, तो ओनली 1। 37 का हो गया ए। 38 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक रिलेशंस? बिल्डिंग अवेयरनेस, विनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, बी दिखाई दे रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। बाकी स्टिमुलेटिंग सेल्स फोर्स, लोअरिंग प्रमोशन कॉस्ट है। आंसर इज विनिंग कॉन्ट्रैक्ट, जो कि ऑब्जेक्टिव नहीं है। 38 का हो गया बी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पब्लिक रिलेशन? इनमें से कौन सा पब्लिक रिलेशंस का फंक्शन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 39। प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, बाकी सारे हैं पब्लिक रिलेशंस के फंक्शन। लॉबिंग, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, प्रेस रिलेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। A world-renowned car brand has decided to take back 40,000 cars from the market due to a problem in engine of a new model. It has been noticed that decision has been taken after the occurrence of 34 accidents, which led to the fire catching of the cars at several places within a span of 2 months. The car company's image now needs a complete revamp. Which concept of public marketing should be used? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आंसर है पब्लिक रिलेशंस। 40 का ए। वो कहते हैं ना, क्वेश्चन लंबा होने से कुछ नहीं होता, वैसे बड़ा आसान है। ठीक है, तो ये जरा ध्यान रखना। कई बार वर्डीनेस होती है, वर्डीनेस की वजह से हमें लगता है अरे ये तो क्वेश्चन बड़ा मुश्किल हो गया, हम थोड़ा खींच भी जाते हैं। बट कई बार ऐसे आंसर्स बड़े, क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं। ठीक है, तो नेवर लूज योर पेशेंस व्हाइल रीडिंग अ क्वेश्चन। ठीक है ना, पेशेंस बहुत बड़ी चीज होती है स्टूडेंट्स। और स्पेशली जब आपकी तैयारी अच्छी हो और जब आप अटेम्प्ट अच्छा करना चाह रहे हो, स्कोर अच्छा करना चाह रहे हो। द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट कैन सेटल समवेयर बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट। बिल्कुल सही बात है, इसी के बीच में कहीं सेटल हो सकता है। द नेचर एंड डिग्री ऑफ द कंपटीशन विल डिसाइड द पॉइंट। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन गिवन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। 41 का हो गया ए। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 42। Customers are sometimes able to pay less for essential commodities. Able to pay less for essential commodities, government has nothing to do with this decrease in prices. तो assertion का क्या होगा? assertion का हो जाएगा, यहाँ पे assertion तो ठीक है, reason गलत है। तो 42 का C है, assertion is true but reason is false। ठीक है,
42 का हो जाएगा सी। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 43 पर, ठीक है ना। हाँ जी, now let us go to question number 43. The profit maximization in product philosophy is related with satisfaction of customer needs on a repeated basis. ना ना ना, ये देखो प्रोडक्ट फिलोसफी अगर यहाँ मार्केटिंग होता तो ये सही होता, तो एसर्शन गलत है, तो अपने आप रीजन से हो जाएगा। नीड्स एंड वांट्स आर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, ये बात तो है। तो एसर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू, ये चीज आ जाएगी। तो 43 का हो गया आंसर डी। 44 पे आते हैं। The part of a brand which is given legal protection is known as trademark, बिल्कुल सही बात है। तो protection of trademark ensures prevention of this use of this part of the brand by other business firms, बिल्कुल सही बात है। 44 का ए है। रीजन एसर्शन दोनों इसके हैं, और देखो एसर्शन और रीजन ठीक है, दोनों सही हैं, और रीजन जो है वो एसर्शन का आंसर एक्सप्लेनेशन है, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के ऊपर। काफी सारे एसर्शन रीजनिंग आपको यहाँ मिलेंगे, मैंने इकट्ठे करे हैं, करीब 15 यहाँ पे एक साथ डाल दिए, तो आपको अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगी। लेबलिंग प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, बिल्कुल सही बात है। लेबल्स इंक्लूड कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स एंड आर पार्ट ऑफ द, देखो दोनों बातें सही हैं, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो 45 का हो जाएगा बी। ओके, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। सो assertion, the various marketing methods used by a business firm can increase the price of a product, बिल्कुल। increase in the number of sales, ये quality of packaging, amount of trade increases the, बिल्कुल, क्योंकि देखो ये क्या है, ये मार्केटिंग मेथड्स के एग्जांपल्स हैं, ऊपर वो गिवन। तो 46 का ए होगा, रीजन भी ठीक, एसर्शन भी ठीक, और रीजन एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 47 के ऊपर आते हैं। सेलिंग कॉन्सेप्ट फोकसेस एंटायरली ऑन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, बिल्कुल सही बात है। मार्केटिंग फिलॉसफी फोकसेस ऑन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ये चीज गलत है। तो एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, सो 47 का है सी। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 48 पे आ जाते हैं। These days organizations have separate departments to manage public relations efforts, बिल्कुल सही बात है, पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट होते हैं। इन टुडेज वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस डोंट यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ एनी आउटसाइड पब्लिक रिलेशंस एजेंसी। देखो यहाँ पर ये जो चीज है ना, ये गलत है, ऐसा नहीं है। एक्सटर्नली वो हायर भी करते हैं, वो आउटसोर्स करते हैं इस चीज को, ठीक है। तो एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। 48 का हो गया आंसर सी। अब 49 पे आ जाते हैं। डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट इज अ फंक्शन ऑफ लेबलिंग, बिल्कुल ठीक बात है। लेबलिंग हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, ये पैकेजिंग का काम है, ठीक है ना। तो एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, 49 का भी सी है, ठीक है ना। प्रोटेक्शन का काम पैकेजिंग का है, लेबलिंग का नहीं है। 50th पे आते हैं। 50th पे आ जाते हैं। देखो, एडवर्टाइजिंग इज अ वेरी इकोनॉमिकल मोड ऑफ रीचिंग आउट टू द टारगेट कस्टमर्स, बिल्कुल सही बात है। ड्यू टू मास रीच पर यूनिट कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिकम्स, बहुत बढ़िया बात बोली है जी। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बोथ आर ट्रू। 50 का हो गया ए। अब आते हैं 51 के ऊपर। assertion in marketing philosophy integrated marketing is applied, ये बिल्कुल ट्रू बात है। The marketing philosophy starts from gathering information and continuously providing good services, बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए इसको इंटीग्रेटेड मार्केटिंग बोला जाता है। टफ क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इसको गलत करके आएंगे, बट यहाँ पर ये आप देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग वर्ड कैसे बना? गैदरिंग एनालाइजिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन से हम चल रहे हैं सीधे ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड तक, है ना। तो वो तभी तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग होता है ना। अच्छा, इनमें से कोई भी चीज हटा दोगे तो मार्केटिंग अधूरी रह जाएगी। दैट इज व्हाई इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर 52। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट वाज एप्लीकेबल, बिल्कुल सही बात है। डिमांड एक्सीडेड सप्लाई, सो व्हाटएवर वाज प्रोड्यूस्ड वाज सोल्ड, बिल्कुल सही बात है। बोथ रीजन एंड असर्शन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 52 का हो गया ए, बिल्कुल सही चीज है। अब 53 पे आते हैं। Assertion, if the demand of a product is inelastic, the firm is in a better condition to increase prices, बिल्कुल सही बात है। In case of goods with inelastic demand, the revenue increases with increase in price of goods, बिल्कुल सही बात है। Both assertion and reason are true and reason given is the correct explanation। देखो, मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, अगर हमारा प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है तो वी आर इन अ गुड पोजीशन टू इंक्रीज द प्राइसेस, तो उनकी डिमांड ऑल्टर नहीं होगी, गिरेगी नहीं, और इस तरीके से हम वहां पर अच्छा खासा रेवेन्यू जो है अपना बढ़ा सकते हैं। 54 देखते हैं। एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इज अ फैक्टर व्हिच सेटल्स द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट बिटवीन द लोअर एंड द अपर लिमिट, ये बात बिल्कुल ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट वेरी प्रोपोर्शनेटली विद लेवल ऑफ एक्टिविटी,
दोनों सेंटेंसेस सही हैं, लेकिन जो रीजन है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है सही असर्शन का। 54 का हो गया बी। अब क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। असर्शन है ब्रांड enables a firm to charge different prices from competitors। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन people pay extra for brands they like and are habitual of using। अब आप ये चीज देखो ना, people pay extra for brands, यही तो कारण है। तो 55 का हो गया ए। कैसे ए है कि देखो, जब लोग हैबिचुअल हो जाते हैं किसी ब्रांड को यूज करने में, तब वो उसके लिए पे करते हैं, ठीक है ना। और यहीं से आप देख सकते हो कि ब्रांड enables a firm to charge different prices from competitors, इसीलिए वो इसी चीज का काफी ज्यादा फायदा उठा पाते हैं, उस चीज को वो अपने फेवर में ला पाते हैं। तो 58 का जो आंसर है वो भी ए है, ठीक है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं 56 पर, और 56 देखते हैं। 56 का क्या आंसर है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 से 59 है, यहाँ पर एक केस स्टडी गिवन है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, अगर आपको समझना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, हालांकि मैं थोड़ा इंडिकेशन दे दूंगा। 56 का ए है, नीड्स एंड वांट्स व्हिच फीचर ऑफ मार्केटिंग इज इंडिकेटेड इन द अबव केस स्टडी। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, टू फिगर आउट द, ये वाली लाइन देखना, टू फिगर आउट द कल्चरली फेमस ड्रिंक फॉर अराउंड 3 करोड़ कंज्यूमर्स इन द मार्केट टू सैटिस्फाई देयर थर्स्ट, ये लाइन ढूंढ लेना। व्हिच मैनेजमेंट इज फिलॉसफी इज हाईलाइटेड अबव। तो यहाँ पर है मार्केटिंग, क्योंकि नीड्स एंड वांट्स आइडेंटिफाई कर रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर व्हाट इज एसेंस ऑफ मार्केटिंग व्हिच इज इंडिकेटेड इन द अबव केस, इट इज एक्सचेंज। ये टफ क्वेश्चन है। एक्सचेंज इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग, हमेशा याद रखना। व्हिच एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग इज इंडिकेटेड अबव, ऊपर कौन सा एलिमेंट जो है मार्केटिंग का इंडिकेट हुआ है। तो आंसर इज, एक तो इंडिकेट हुआ है प्रोडक्ट और एक हुआ है ना, प्लेस। सो A12 हो गया, A12 हो गया 59 के अंदर। 59 में हमारा ए हो गया। सो ठीक है, अभी हम यहाँ सेकंड पार्ट कंक्लूड करते हैं, अभी थर्ड पार्ट में मिलते हैं आपसे।